आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में फाइनाइट ग्रुप के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट जी कोमा नॉट बी ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। तो जी कोमा नॉट एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है जहां पर एलिमेंट्स है a1 a2 एंड सो ऑन an। ठीक है, तो इस जी कोमा नॉट में टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है a1 a2 एंड सो ऑन an। एंड यहाँ पर x इक्वल्स टू हमें गिवन है a1 नॉट a2 नॉट एंड सो ऑन नॉट an। देन यहाँ से हमें शो करना है x नॉट x का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट e मिल जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव g कॉमा नॉट इज ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। g कॉमा नॉट एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। ओके, एबिलियन ग्रुप। एंड हमें यहाँ पर इस g के जो एलिमेंट्स गिवन है दैट इज इक्वल्स टू a1 a2 एंड सो ऑन an। ठीक है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एक नॉन एम्प्टी सेट। एंड यहाँ पर x इक्वल्स टू हमारे पास जो एलिमेंट है दैट इज a1 नॉट a2 नॉट a3 नॉट एंड सो ऑन नॉट an। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अगर a1 a2 एंड सो ऑन an इस g के एलिमेंट्स होते हैं तो यहाँ पर a1 इनवर्स a2 इनवर्स एंड सो ऑन an इनवर्स ये भी g के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम मान लेते हैं H इक्वल्स टू हमारे पास एक सेट है जहां पर एलिमेंट्स है a1 इनवर्स a2 इनवर्स एंड सो ऑन an इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस H को G का ही एक सबसेट बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स G के एलिमेंट्स है एंड a1 a2 एंड सो ऑन an ये एलिमेंट्स भी G के एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर H इक्वल्स टू a1 इनवर्स a2 इनवर्स एंड सो ऑन a इनवर्स G का ही एक सबसेट होगा। ठीक है, नाउ ये पॉसिबल अगर पॉसिबल है तो हम मान लेते हैं ये पॉसिबल लेट यहाँ पर ए आई इनवर्स इज इक्वल्स टू ए जे इनवर्स फॉर I not equals to j and ij belongs in 1 2 and so on n। ठीक है, तो यहाँ पर i and j के डिस्टिंक्ट वैल्यूज के लिए ai इनवर्स एंड aj इनवर्स का जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल हो रहा है। ठीक है, इसको हमने मान लिया है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ai इनवर्स इक्वल्स टू aj इनवर्स इंप्लाई करता है ai इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल्स टू aj इनवर्स का इनवर्स। ओके, इन ग्रुप जी। दिस इम्प्लाई यहाँ पर ए आई इक्वल्स टू हमें ए जे मिल जाएगा इन ग्रुप जी जो कि इम्पॉसिबल है, व्हिच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि हमें पता है a1 a2 एंड सो ऑन an ये सभी के सभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ए आई इक्वल्स टू ए जे कभी भी नहीं हो सकता जहाँ पर आई एंड जे ये दोनों बिलोंग करते हैं a1 सॉरी 1 2 एंड सो ऑन n के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स का वैल्यू कभी भी एक नहीं हो सकता फॉर आई नॉट इक्वल्स टू जे। दस दस हम बोल सकते हैं यहाँ पर एच क्वांटेन करता है एच कॉन्टेन्स n number of distinct elements in distinct elements of group G। ठीक है, ग्रुप G के n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को यहाँ पर H कॉन्टेन करता है। हियर H कॉन्टेन्स इन G, H G का ही एक सबसेट है एंड ऑर्डर ऑफ H इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू हमें n मिल जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाई यहाँ पर G इक्वल्स टू H इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा a1 इनवर्स a2 इनवर्स एंड सो ऑन an इनवर्स। ओके, दस हम लोग x इक्वल्स टू लिख सकते हैं a1 इनवर्स नॉट a2 इनवर्स नॉट एंड सो ऑन नॉट an इनवर्स। ठीक है, नाउ यहाँ पर x नॉट x इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा a1 नॉट a2 नॉट एंड सो ऑन नॉट an नॉट दूसरे x का वैल्यू हम लिख सकते हैं a1 इनवर्स नॉट a2 इनवर्स नॉट सो ऑन नॉट an इनवर्स। सो दैट इज इक्वल्स टू a1 नॉट a1 का इनवर्स नॉट a2 इनवर्स नॉट सो ऑन नॉट
ए नॉट ए इन इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें ई नॉट एंड सो ऑन नॉट ई मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिल जाएगा, सिंस हमारे पास जी एक एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो हमने शो कर दिया एक्स नॉट एक्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है जी कोमा नॉट एक फाइनाइट ग्रुप है जहां पर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, देन हमको प्रूव करना है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ए। ठीक है, तो इस जी कोमा नॉट में कम से कम एक एलिमेंट ए ऐसा एग्जिस्ट करेगा अदर देन द आइडेंटिटी एलिमेंट ई, जिसके लिए हमें ए नॉट ए इक्वल्स टू ई मिल जाएगा। ओके, सो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी कोमा नॉट इज ए फाइनाइट ग्रुप। जी कोमा नॉट हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप जहां पर ऑर्डर ऑफ जी दैट इज हम मॉड्यूलस ऑफ जी लिख सकते हैं बी इवन नंबर, जहां पर जी का ऑर्डर एक इवन नंबर है, जी में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ओके, नाउ लेट अस कॉन्सिडर, अभी हम मान लेते हैं लेट अस कॉन्सिडर, यहाँ पर दो सेट्स है, वन इज एच दैट इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स इन जी, जहां पर एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स होल्ड करता है। ठीक है, एंड दूसरा है के इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स इन जी, जहां पर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स इनवर्स। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स होल्ड नहीं करता, सो देयरफॉर यहाँ पर हम जी इक्वल्स लिख सकते हैं एच यूनियन के। ठीक है, एच एंड के का जो टोटल सेट हमें यूनियन मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू हमें ग्रुप जी मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल्स टू 5 होगा, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ओके, सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू हमें ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ के मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में जितने एलिमेंट्स है उसका टोटल प्लस एडिशन इक्वल्स टू हमें जी के एलिमेंट्स मतलब कि जी का ऑर्डर मिल जाएगा। ओके, सो हियर अभी हमें इन दोनों को नॉन एम्प्टी शो करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ई इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई का इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, जो कि इंप्लाई करता है आइडेंटिटी एलिमेंट एच का एक एलिमेंट होगा, क्योंकि एच का एलिमेंट टाइप है एक्स बिलोंग्स इन जी सच दैट एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स, तो यहाँ पर ई एच का एक एलिमेंट हो जाएगा, जो कि इंप्लाई करता है एच नॉन एम्प्टी होगा, एच इज नॉट इक्वल्स टू 5। नाउ लेट ए बिलोंग्स इन के। ठीक है, के का एक एलिमेंट है ए, देयरफॉर यहाँ पर ए नॉट इक्वल्स टू ए इनवर्स होल्ड करेगा, जो कि इंप्लाई करता है ए इनवर्स इज नॉट इक्वल्स टू ए, दिस इंप्लाई ए इनवर्स इक्वल्स टू सॉरी नॉट इक्वल्स टू ए इनवर्स का इनवर्स, जो कि इंप्लाई करता है ए इनवर्स बिलोंग्स इन के। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ए के का एक एलिमेंट होगा, दिस इंप्लाई ए इनवर्स भी के का एक एलिमेंट होगा, जहां पर a is not equals to a inverse। ठीक है, therefore the elements appears in k appears in the set k पेयर वाइज। ठीक है, यहाँ पर पेयर वाइज एलिमेंट्स आएंगे, एक होगा एलिमेंट एंड दूसरा होगा उसका इनवर्स। ठीक है, दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ के इज इवन नंबर, के में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ के इज इवन नंबर, सो हेयर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू हमें ऑर्डर ऑफ एच प्लस ऑर्डर ऑफ के मिल जाएगा, एंड यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच एंड ऑर्डर ऑफ के ये दोनों इवन नंबर्स है, ये हमने शो कर दिया, बोथ आर इवन नंबर्स। हमारे पास जी एक इवन नंबर है, वो क्वेश्चन में गिवन था, एंड यहाँ पर हमने शो कर दिया के का भी जो नंबर होगा ऑर्डर होगा वो एक इवन नंबर होगा, सो ऑर्डर ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ के बोथ आर इवन नंबर्स। सो दिस सिंप्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर एच का जो ऑर्डर होगा वो भी एक इवन नंबर होगा, ऑर्डर ऑफ एच इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ओके, दिस इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू या तो 2 होगा या फिर 4 होगा या फिर 6 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, सिंस हमारे पास एच एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो यहाँ पर एच का ऑर्डर 2 से लेकर कोई भी एक इवन नंबर होगा। दास हम लोग बोल सकते हैं एच कॉन्टेंट्स एटलीस्ट वन एलिमेंट ए विथ ए नॉट इक्वल्स टू ई। ठीक है, तो एच में हमें एक ऐसा एलिमेंट ए मिलेगा जहां पर ए नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई होगा, देयरफॉर ए बिलोंग्स इन एच विथ ए नॉट इक्वल्स टू ई। दिस सिंप्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए इक्वल्स टू ए इनवर्स होल्ड करेगा विथ ए नॉट इक्वल्स टू ई, जो कि इंप्लाई करता है
A not A is equals to identity element E with A not equals to E, that is the result। हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था, तो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस द रिजल्ट। ओके,